हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और सॉरी गाइस, देखो शाम होने है, इवनिंग का टाइम हो गया, 6 बजे का। मैं बोल रहा हूँ गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है हमारी ब्लॉग में। तो मैं बताऊँ, देखो मैं गया था जन्माष्टमी वाले दिन 16 तारीख को प्रेम मंदिर। तो वहाँ पे तो मैंने बोला था कि मैं सब मंदिर दिखाऊंगा। अब मैं देखो क्यों नहीं दिखा पाया। हम यहाँ से गए थे 11 बजे, ठीक। तो 11 बजे निकले, हम वहाँ पे पहुँच गए 2:30 बजे। 2:30 बजे पहुँचने के बाद तो प्रेम मंदिर बंद था। तो फिर हम लौट के आए, क्योंकि मजबूरी हमारी ऐसी बन गई थी, तो हमें वापस आना पड़ा। फिर हम थोड़ी बाद फिर आए जस्ट। तो 5 बजे तक यहाँ पर आ गए थे हम लगभग। फिर गए थे हम रात के 8 बजे, क्योंकि मैंने ठान लिया था अगर ब्लॉग बनेगी तो वहीं पे बनेगी, वरना अन्यथा ब्लॉग नहीं बनेगी। मैं चैनल उसी दिन बंद कर देता, क्योंकि अगर ब्लॉग नहीं बनती। तो फिर हम गए, फिर 11 बजे करीबन वहाँ पे पहुँच गए थे। 11 बजे पहुँचते पहुँचते इतना भयंकर तबीयत, मतलब आँखों में दर्द होने लगा, ये वो बहुत थिएटर, मतलब तबीयत ख़राब सी होने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ पता है, प्रेम मंदिर में गए तो जूते चोरी हो गए, ठीक है। तो और भैया ख़राब हो गया था। फिर जस्ट 12 बज के 15 मिनट पे हम 12 बज के 10 मिनट पे तो निकल आए थे प्रेम मंदिर से। तो जैसे तैसे हमने जितनी जल्दी शूट किया, फ़ोटो वोटो खिंचाए थे, तो वहाँ से निकल आए थे। फिर हमने कहा कि बरसाने भी जाना, जितनी जल्दी हो सके उतने मंदिर दिखाएंगे। तो 12:15 पे हम मान लो वो श्री कृष्ण का जन्म स्थान होता है, पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं अभी तक। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पर भी बंद हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि सुनसान। उस दिन उनका जन्मदिन था, लेकिन कोई वो नहीं था। तो सब चीज़ टाइम पर बंद हो गई। ऐसा लग रहा था करेक्ट 12 बजे बंद हो गई। मैंने सोचा कि 12 बजे भाई जन्म होता है, तो कम से कम 12 बजे नहीं तो 1 बजे तक तो खुला रहेगा, तो मैं सब भी रिव्यू ले लूँगा। मैं 1 बजे तक सच बता रहा हूँ इतना डोला, 2 बजे तक इतना डोला। मैंने कोई भी मंदिर खुला हो मैं सबके दर्शन कराऊँ, मैं सबका रिव्यू लूँ। तो एक भी मंदिर नहीं खुला वहाँ पर, ठीक। और आंखों में इतना दर्द हो रहा था, क्योंकि आँख मूड में भी इतना दर्द हो रहा था, आंखों में भी दर्द हो रहा था, आंखें लाल रखी थी और खुली नहीं जा रही थी। मूड फटा जा रहा था दर्द के मामले में। लेकिन कोई भी मंदिर खुला हो, रिव्यू लूँ, मैं कैसे भी रिव्यू लूँ। लेकिन क्या करे, नहीं ले पाए, ठीक है। और फिर उसके बाद पता है, गाड़ी पे कम से कम हम निकले थे यहाँ से 10 बजे, 11 बजे निकले थे। और 11 बजे बैठे बैठे, ओनली गाड़ी पे बैठे बैठे रात के 2 बज गए, ठीक। रात के 2 बजे गाड़ी से डोलते ही रहे, बस उतना ही उतरे थे जब मंदिर पे पहुँचे थे। मंदिर पे पहुँचने के बाद फिर बैठ गए गाड़ी पे, तो इतना दर्द होने लगा था, इतना दर्द होने लगा था सच में। लेकिन गलती कर दी थी हमें, मुझे उसी टाइम पे वहीं पे रहना था, ठीक है। अगर मैं लौट के आया, फिर गए थे, और फिर पूरी नींद भी नहीं हुई थी, थके थकाए हुए थे, तो और दिक्कत पड़ गई थी। खाना वाना खाया नहीं था, क्योंकि गैल में मिल गया तो वहीं तक खा लिया था। 3 पूड़ी खाई थी और थोड़े से चावल मिल गए थे, चावल खा लिए। फिर हमने सोचा अब क्या किया जाए। फिर जैसे तैसे हमने देखा, तो इधर से गए हम, दूसरी गाड़ी ले गए उधर से। मतलब पहले गए थे हम हीरो स्प्लेंडर ले गए थे, और फिर उसके बाद में गए थे तो हीरो होंडा ले गए थे। तो उसका पेट्रोल ख़त्म हो रहा था, ये भी डर लग रहा था। तो फिर मैंने जैसे तैसे पेट्रोल डलाया 300 रुपये का। फिर हम गए, लेकिन हमारे सारी मेहनत, जितने 300 रुपये भी हम ये समझ लो सब बर्बाद गए, क्योंकि ओनली प्रेम मंदिर ही दिख पाया। तो मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा था कि मैं बोल के गया था ये दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा, ये कैसे होता है वो कैसे होता है, सब बर्बाद हो गया। हाँ ना, तो वहाँ पे मटकी वटकी मैंने बोला था कि मटकी वटकी दिखाऊँ कैसे फोड़ते हैं, ये तो मुझे कुछ दिखा नहीं, क्योंकि सब सुनसान पड़ा था उस टाइम पे। और तुम मानोगे नहीं, तो मैंने देखो ब्लॉग पता क्यों नहीं चालू किया। जस्ट मेरे संग गए थे, एक डॉक्टर साहब गए थे, तो उनका चश्मा चोरी हो गया, मतलब बंदर ले गया। तो मैंने इसी डर के मारे फ़ोन नहीं निकाला भाई, कहीं वो नहीं मेरा फ़ोन नहीं छुड़ा ले जाए। तो उनका चश्मा दिया नहीं, इसलिए हमने धोखे में ना तो गाड़ी की चाबी निकाली ना फ़ोन निकाला, इसलिए हमने शूट नहीं कर पाया।